तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं भला? हम बात कर रहे हैं यू या मी। मैं और आप तब्दील होना चाह रहे हैं। मैं और आप ये चाह रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर डेवलप हो जाए। तो अब पता तो होना चाहिएगा कि जिसका कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं वो होता क्या है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि हु आर यू? आप में से कोई शख्स बता सकता है? इंसान? ओके, और कुछ बताइए, आप क्या हैं? कैसे पता चला? हमारे दीन ने बताया कि हम अशरफुल मखलूकात, आप अशरफुल मखलूकात हैं। ठीक है, और आप अपने बारे में अपनी तारीफ कुछ बताइए। यू आर अ सोशल बीइंग। सही है। इनको जानते हैं आप? इनका नाम है खलील जिब्रान। इन्होंने ये कहा कि मुझसे जब भी कोई सवाल पूछा गया है मेरे पास उसका जवाब था, सवाए एक सवाल के, जब मुझसे ये पूछा गया कि तुम कौन हो। राइट? देखिए, हम कौन हैं कि जो डेफिनेशन हमारे पास है ना, वो सिर्फ हमारे हवाले हैं। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल हूं, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूं, अभी मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज हूं। अगर मैं डॉक्टर ना होता, प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज ना होता, फिर मैं क्या होता? और जावेद इकबाल तो मेरे मां बाप ने मेरा नाम रखा है। अगर मेरा नाम मोहम्मद बशीर होता तो क्या मैं वही होता या कोई और होता? तो अगर जिसका आप कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं और जिसको आप बनाना चाहते हैं, पहले उसका पता तो हो कि वो है क्या। तो मेरी इस गुफ्तगू से आप कंफ्यूज हुए हैं या क्लियर हुआ है माइंड? लेकिन जनरली मैं जब ये बात करता हूं तो इससे तो कंफ्यूजन बढ़ती है। तो फिर हम हैं क्या? अब आप गौर करके बताइए कि आप क्या हैं। अपने साथ अटैच्ड सारे हवाले उतार दीजिए। हम मुसलमान हैं, इस पर हमें बहुत फख्र है, ठीक है, मगर यह भी तो एक हवाला है ना। फर्ज करें हम उस घर में पैदा हुए होते जिसमें कभी किसी ने इस्लाम का नाम ना सुना होता, फिर आप क्या होते? तो आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, फर्ज करें आप यूनिवर्सिटी में ना होते, यानी अपने ऊपर से सारे हवाले उतारिए और फिर मुझे बताइए कि आप कौन हैं। यू आर सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसको कोई पंजाबी उर्दू में जिससे मुझ जैसे बंदे को भी समझ में आ जाए। Okay, so we are like a computer, you mean? No, she said no, we are not a computer. इन्होंने कहा है कि हम बुनियादी तौर पर एक कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के अंदर एक ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे ऊपर बाहर से असर होता है, हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, हम ये हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी करते, और लेकिन उनकी बात में भी एक वजन है। तो जरा गौर तो कीजिए कि हम कौन हैं भाई। हम एक एहसास हैं जो सोसाइटी की वजह से बन सकता है। थोड़ा समझाइए इस बात को। कि हम माशरे से जब एक कोई बच्चा पैदा होता है, वो खुद तो कुछ भी नहीं होता, उसके वालिदैन, उसके साथिया, तो आपका, मैं आपकी समझ गया, आप कह रहे हैं कि हम बुनियादी तौर पर जो हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें सोसाइटी ने दी हैं। अच्छा, हम इस गुफ्तगू को बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लिटरेचर से जो सर्च करके जो एक कंक्लूजन है, वो थोड़े से मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। वो सवाल ये है कि क्या हम मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड हैं? आप में से कितने लोग केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर हैं? सारे। वो एक शेर है ना कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। राइट? सो व्हेन यू विल बी इन कबर, देन वी विल बी डिसइंटीग्रेटेड। तो इसका मतलब यह है कि आपका क्या नाम है बेटा? आकिब। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ करने नहीं लगा मैं से। एक मशीन हम तैयार करें, उस मशीन में आकिब को डाल दें जो कि केमिकली इन सबको कर दे, तो तकरीबन इतनी बड़ी लोहे की एक कील निकल आएगी, और तकरीबन अगर इनका 70 किलोग्राम वेट है तो 42 लीटर पानी की बोतल निकल आएगी, और थोड़ी सी पुड़ियां होंगी जिनमें कुछ फास्फोरस होगा, कुछ जिंक होगा, और कुछ इस तरह की चीजें होंगी। तो क्या हम सारे वो हैं? हम वो भी हैं, लेकिन ये भी तो है ना। लेकिन ये बात बड़ी डिप्रेसिंग नहीं है कि अंदर से हम क्या हैं? यानी कुछ अरसा पहले मैं और आप मूलियों और गाजरों की शक्ल में थे। नहीं, देखिए ना, आपने जो सुबह गाजर खाई है, आपका नाम बेटी क्या था? जो उन्होंने गाजर खाई थी कल, आज उस गाजर का नाम फरहाना है।
क्योंकि दैट हैज बिकम फरहाना। वो जो मुर्गी कुट 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 करती फिर रही थी 3 दिन पहले, वो अब हमारी बॉडी के अंदर इतनी बड़ी मैकेनिज्म मौजूद है कि वो मुर्गी, वो गाजर, वो मूली, वो खीरा अब जावेद इकबाल बन गया है, अगर आप फरजाना से बुरा मनाती हैं तो, राइट। और कुछ अरसे के बाद यही बाहर निकलकर हवा में फिर रही होगी, किसी दरख्त का हिस्सा होगा, किसी पालक में फरहाना और जावेद या सारे आकिब ये सब लोग चले जाएंगे। तो ये बात काफी डिप्रेसिंग नहीं है कि हम बुनियादी तौर पे सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड ही है और कुछ नहीं है? इट्स फन एज वेल, बट लेकिन हमारी अथॉरिटी तो बिल्कुल कुछ भी ना हुई। अच्छा, दूसरा चॉइस ये है कि क्या हम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप में से किसी ने कहा हम एक सॉफ्टवेयर भी हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, हम एक सॉफ्टवेयर भी हैं। ऑब्वियसली देखें, एवरीथिंग विच जावेद इकबाल इज एंड जावेद इकबाल क्लेम्स, और जिस तरह मैं बात कर रहा हूं और आप बात सुन रहे हैं, इट इज जस्ट अ मेमोरी चिप। अब जस्ट यू टेक आउट दैट हार्ड डिस्क फ्रॉम दैट कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर इज अ डेड मशीन। तो हमारे एक दोस्त थे, तो मैं निश्तर में काम करता था, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और बहुत ही हसीन आदमी थे। दुनिया में जितने मैंने हसीन लोग देखे हैं उनमें से एक थे, बहुत अमीर भी, जमींदार। तो स्क्वॉश खेल रहे थे, खेलते, और ही वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। और सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको रिससिटेट किया गया। जब तक वो आए तो उनकी ब्रेन डेथ हो गई। आज इस बात को 20-25 साल हो गए। ही इज लाइंग इन द बेड लाइक दिस। उनकी नैपी जो है उनकी बेगम चेंज कराती हैं, उनकी सब चीज़ें वो चेंज कराती हैं। ही इज नॉट एबल टू टॉक, जस्ट केस लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो किधर गया सारा कुछ? वो ब्रेन की ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए गई। तो मैं और आप भी जिस बात के ऊपर उछल रहे हैं, अगर हमारा सॉफ्टवेयर अंदर से निकाल दें तो तो हम सॉफ्टवेयर भी हैं, शायद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है ना। देखें ना, आपकी क्या स्पेशलिटी है सर? आप किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, फॉर्म डी। अब इनके पास फॉर्म डी का जितना भी नॉलेज है वो बुनियादी तौर पर एक मेमोरी चिप की तरह ही है ना, न्यूरॉन्स के कुछ कनेक्शंस का नाम है। तो इसका मतलब है कि हम ये भी हैं। और तीसरा, लिटरेचर ये कहता है कि क्या हम मिक्सचर ऑफ इमोशंस हैं, है ना? तो हम मिक्सचर ऑफ इमोशंस भी हैं। ठीक है ना, हमें अपनी माँ से मोहब्बत है, अपने वालिद से मोहब्बत है, अपने बच्चों से प्यार है, हमें फलां से नफरत है, फलां पर गुस्सा है, फलां पे हमें शफकत है, फलां के बारे में हम परेशान हैं। तो हम एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस भी हैं। और कुछ लोग आप में से ये कहेंगे कि नहीं, हम इसके अलावा और हैं, हम हुक्म रब्बी हैं, हम रूह हैं, हम आत्मा हैं। हर लोग मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ उसको कहेंगे, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर देखिए आप केमिकल कंपाउंड हैं, मैं और आप, तो मैंने हिसाब लगाया है डॉलर की आज की कीमत के हिसाब से 70 किलोग्राम के एक बंदे को, आकिब को मसलन, आकिब का 70 कितना है बेटा वेट? 79, तो थोड़ा सा ज्यादा। तो उसकी जो कीमत है ना तकरीबन कोई 580 रुपए बनती है। यानी 1000 रुपए में थोड़े पैसे डाल के 2 आकिब आ जाएंगे, राइट? अगर हम केमिकल कंपाउंड है तो, और हमें इस तरीके से पुड़ियों में बांध के लगाया जा सकता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर हैं तो एक डेल का कंप्यूटर कितने का आता है? 40-50 हजार का। तो 1 लाख रुपए में 2 आकिब आ जाएंगे, राइट? काफी डिप्रेसिंग है ये बात। और अगर हम इमोशंस हैं तो इमोशंस आर जस्ट मास्क्स। प्लीज रिमेंबर, इमोशंस आर जस्ट मास्क्स। अभी किसी को बताएं कि भाईजान आपकी तो इम्तिहान में सप्ली आ गई है, एकदम उसका मास्क कैसे हो जाएगा? उसको तुम्हारा रोल नंबर 812 है ना? उसने कहा नहीं, मेरा तो 813 है। नहीं, 813 ने तो टॉप किया है। तो एकदम उसका फेस विल बी चेंज्ड। तो अगर हम इमोशंस हैं तो बेसिकली हम तो मास्क है ना, सिर्फ इस तरह के खुशी के मास्क, गमी के मास्क, इस तरह के मास्क हैं सिर्फ, राइट? और अगर हम कोई स्पिरिचुअल हैं तो बेसिकली मैं अपने आप को कैपेबल नहीं समझता कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। मेरा ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि बेसिकली हम किसी और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हों, तो वो तो पता नहीं हम फिर क्या है और कैसे हैं, इसका हमें मालूम नहीं है। अच्छा, मैं ये बात आपको ये कह रहा हूं, जैसे आपने बहुत बिल्कुल सही पहला फिक्रा आपने कहा था कि वी आर नॉट जस्ट वन, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ 4। अच्छा, ये सारी कहानी मैंने बेटा आपको इसलिए सुनाई है कि अगर आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं तो 25% ऑफ यू इज बॉडी, 25% of you is your intellect, 25% of you is your emotions, and 25% of you is your spirituality. If you want to build your character, you have to work on all 4 of them. और जब इन चारों को हम बिल्ड, वो मैं अब मुख्तसर, आप बोर तो नहीं हो रहे?
वी कैन स्टॉप वेन एवर यू फील लाइक, राइट? तो देखिए, इन चारों पर हम स्ट्रगल करेंगे तो हमारी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ेंगी, हम दूसरे वाले पे करेंगे तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ेंगी, तीसरे पे करेंगे तो इमोशनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, और स्पिरिचुअलिटी पर क्या करना है वो बढ़ेंगे। वो जब बढ़ेंगी तो जो पिछले एल्गोरिदम में हम फिट इन हो सकेंगे। इसलिए मैं 15-20 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा, तो मेरी गुजारिश है कि आप तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, जो बॉडी है ना, बॉडी की वेल बीइंग अगर बेहतर नहीं होगी तो बाकी 3 डोमेन्स की वेल बीइंग बेहतर नहीं हो सकती। आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है और उल्टी आपको आ रही है और कमर में आपके शदीद दर्द है, मुझे बताएं, क्या आप नमाज के अंदर भी यकसुई इख्तियार कर सकेंगे? क्या आप खाने को एंजॉय कर सकेंगे? क्या अपने बच्चों को सबक पढ़ा सकेंगे साथ? क्या आप फुटबॉल का मैच एंजॉय कर सकेंगे? तो बुनियादी तौर पर अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत अहम है कि अपनी फिजिकल वेल बीइंग को भी लुक आफ्टर किया जाए। फिजिकल वेल बीइंग को हम बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। और दूसरा माइंड है, जैसे मैं आपको बताया, जो फिजिकल वेल बीइंग है इसको बहुत आराम से हम मेजर कर सकते हैं बाय अ कोशेंट विच इज कॉल्ड फिजिकल कोशेंट। यानी आप कंप्यूटर पे जाइए, आप नेट पे जाइए, तो देयर आर लॉट ऑफ चार्ट्स टू फिल, जिसमें आपकी सेंस ऑफ वेल बीइंग है, जिसमें आपके लेबोरेटरी टेस्ट्स हैं, जिसमें आपके फिजिकल सारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। उसके जरिए से आप अपने पीकी को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वेश्चन कि आप कितने सेहतमंद हैं। और देखिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए बुनियादी तौर पर जो आपको चाहिए ना चीजें, वो 3-4 ही हैं। अब बोर तो नहीं हो रहे? पहली चीज जो आपको चाहिए बुनियादी तौर पर, पहली चीज वो है फूड। मोटरसाइकिल कैसे चलेगा इस पर डिपेंड करता है कि उसमें पेट्रोल कौन सा डाला है। फर्ज करें आप कहें कि नहीं, इधर हमारे घर के अंदर काफी पड़ा हुआ है सरसों का तेल, तो वो डालेंगे मोटरसाइकिल के अंदर, तो बताइए क्या होगा? उनका लेकिन नहीं, हमारा तो बड़ा मुकद्दस मोटरसाइकिल है, तो इसमें घी, देसी घी डालेंगे हम, तो हालांकि वो भी ऑयल है, तो बट दैट विल नॉट वर्क। सिमिलरली हमारी वेल बीइंग के में, फिजिकल वेल बीइंग में जो सबसे खतरनाक चीज हम कर रहे हैं, हम इस बात का ख्याल ही नहीं रख रहे कि हमारे मुंह में जा क्या रहा है। जिस वक्त कोई खुराक हमारे मुंह में जाती है, हमारी बॉडी हमसे, बॉडी का कॉन्शियसनेस बॉडी से पूछता है, भाई ये खुराक है कि नहीं है। बॉडी की अपनी एक लिस्ट है खुराक होने की। अगर वो उस खुराक के जुमरे में आता है तो बॉडी फटाफट उसको इस्तेमाल कर लेती है। अगर उसके जुमरे में नहीं आता तो बॉडी के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो उसको थ्रो आउट कर देती है, इट विल कम आउट फ्रॉम द फीसिस, और या वॉमिट हो जाएगा, या किसी तरीके से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बॉडी हर दफा निकाल नहीं सकती, तो बॉडी की मजबूरी होती है, बॉडी उसको पैक करके डस्टबिन में डाल देती है। और बॉडी का जो डस्टबिन है उसका नाम है फैट सेल्स। तो हमारे पेट में चर्बी की शक्ल में वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड ऑल फैट सेल्स आर बेसिकली डस्टबिन्स ऑफ द बॉडी। अगर आप डस्टबिन को जितना मर्जी सील करके रखें, कुछ अरसे के बाद उसमें ताफुन उठना शुरू हो जाएगा, उसमें कीड़े मकोड़े फिरना शुरू हो जाएंगे, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो ऑल पीपल हु हैव गॉट अ बिग टमीज लाइक मी, दे एक्चुअली दे आर देयर डस्टबिन्स। तो मैं इस पर किसी और लंबी वर्कशॉप हम करेंगे कि हाउ वी कैन हैंडल इट। लेकिन प्लीज याद रखिए कि जो कुछ हम खाते हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि हम सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और दूसरी जो अहम चीज है वो है डेली एक्सरसाइज। अगर हम अपनी बॉडी को डेली एक्सरसाइज, और उसके से अगर आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना और कोई ऐसे मुकाबले नहीं करने, तो आपको बहुत शदीद किस्म की जिम एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक एक्सरसाइज तमाम लोगों को करनी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो है साउंड स्लीप। स्लीप का पैटर्न जो है वो समझना बहुत जरूरी है। जो स्लीप का पैटर्न अल्लाह ताला ने बनाया है हार्मोन्स के साथ रिलेटेड, वो ये है कि सबसे कंफर्टेबल और बेस्ट स्लीप अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में होती है। आप लोग जो बायोलॉजिकल साइंसेस से ताल्लुक रखते हैं, आपको ये पता होगा इस बात का कि स्लीप के कई तरह की स्लीप होती हैं, मगर एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ना, वो बेसिकली पहली रात के पहले हिस्से में होती है, और रात के दूसरे हिस्से में रैपिड, वो शैलो स्लीप होती है। पहले हिस्से में जितना सारा दिन आपके दिमाग ने काम किया वो फाइलें कंपाइल हो रही होती हैं, और जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, इट्स नॉट अ पैसिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज लाइक एन एक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ, जिसमें सारे दिन की फाइलें जो हैं वो मेमोरी करेक्ट हो रही होती है, और सुबह वो फिर दोबारा उथल पुथल हो रही होती है। इसीलिए सारे खतरनाक ख्वाब कि मैं जा रहा था, आगे से एक जिन आया, उसने मुझे पकड़, ये सारे सुबह सुबह आ रहे होते हैं, फिर एकदम आंख खुलती है, राइट। और रात का पहला हिस्सा पुरसुकून होता है। अगर हमारी स्लीप में हम सोते ही रात के 2 बजे हैं, तो बुनियादी तौर पर स्लीप का पूरा पैटर्न हमारे पीक्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा। और तीसरा है रिक्रिएशन, लेजर टाइम।
फारिग वक्त, जिंदगी की मसरूफियत में से कुछ फारिग वक्त भी निकालना बहुत जरूरी है। तो ये 4 काम है बेसिक करने के। खाना खाने का हमें पता हो हम क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। और नंबर 2, हमारा स्लीप का पैटर्न ठीक हो और हमारे पास कुछ ना कुछ लेजर टाइम, रिक्रिएशन का टाइम हो, और हम एक्सरसाइज करें डेली जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है एज के हिसाब से, तो हमारा पीक्यू स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। प्लीज याद रखिए, अगर आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी सेहत पर तवज्जो ना दी, अपना कैरेक्टर नहीं बिल्ड कर सकते। इसके बाद दूसरा है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट को हर वक्त, इसको भी मेजर कर सकते हैं, उसे आईक्यू कहते हैं। आप सारे के सारे हाई आईक्यू के लोग हैं, इसीलिए आप यहां बैठे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल कोशेंट, राइट। आईक्यू के लिए भी बुनियादी तौर पर 3 खुराक, जैसे उसकी 3 खुराकें हैं ना, इस तरह इसकी भी 3 खुराक हैं। अगर आपको यह मुसलसल खुराक मिल रही है तो आपका आईक्यू बढ़ता जाएगा, और वो आप सबने सुना हुआ है, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। कुछ ना कुछ नया हम सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम नया पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हमारे अंदर, कोई नया हुनर हम सीख रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे रवैये में इजाफा हो रहा है। अगर यह सब कुछ हो रहा है तो हमारा आईक्यू बढ़ेगा। आईक्यू के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आईक्यू कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, ये या बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है। तो लिहाजा अगर बढ़ नहीं रहा तो कम हो रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो स्टैटिक हालत के अंदर है। वो गेंद की तरह, यू थ्रो अ बॉल ऑन द अप, it is either going up or coming down. There will be only a small moment when it will be stationary. तो IQ is like that. अगर आपका IQ बढ़ नहीं रहा तो आपका IQ कम हो रहा है। It's as simple as that. तो अगर आप ये 2 काम करें, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की मोड में, हर वक्त हम सीखने के मोड में हैं, हर वक्त हम सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपका IQ इंप्रूव करेगा। तो अभी तक 50% आप तैयार हुए हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। और तीसरा है इमोशंस, EQ। इसे हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं, यानी हमारी जज्बाती कैफियत कैसी हैं। इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम कितने अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और कितना अपने सामने बैठे होने वाले की फीलिंग को समझते हैं। आप देखिए, हमारे परसेप्शन के इशू में मेन प्रॉब्लम यह होता है कि हमें अपनी फीलिंग का समझ में नहीं आ रहा होता और हमें दूसरे की फीलिंग का समझ में नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड जो है ना, एप्रिशिएट करने वाला एप्रिशिएट नहीं होता। आपकी परसेप्शन इमोशनल ग्राउंड्स पर इंप्रूव तब होगी जब आपके अंदर लोगों को एप्रिशिएट करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, लोगों के सामने ग्रेटिट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, शुक्रिया कहने वाली आदत बन जाएगी। यार बड़ी मेहरबानी यार, ये सारा दाऊद की वजह से है, ये सारा आकिब की वजह से, ये सारा फरहाना की वजह से। हम एक दूसरे को क्रेडिट देने लग जाएंगे। ये हमारी ईक्यू को समझेगा। तीसरा ये कि हम लोगों को रिवॉर्ड भी देंगे, उसका उनके किए का रिवॉर्ड देंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप, और सबसे अहम तो है यही वाली बात, ये जो तस्वीर मैंने दिखाने की कोशिश की है, अनकंडीशनल लव। ऐसा लव जो बहन और भाइयों के दरमियान में होता है, जो मां और बच्चों के दरमियान में होता है, जो अल्लाह को अपनी मखलूक के साथ है, अनकंडीशनल लव, राइट। मैंने इसको जब मुख्तसर किया तो देखे ना, बुनियादी तौर पर EQ को, जैसे IQ को बढ़ाने के तरीके बताए थे, EQ का मतलब यह है कि अगर फर्ज करें मैं और सर बैठे हुए हैं तो और हमारे दरमियान एक इंटरेक्शन हो रही है, और एक इंटरेक्शन रफ इंटरेक्शन हो रही है या स्मूथ इंटरेक्शन हो रही है, इसमें मैं अपनी फीलिंग्स को समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा, और मैं उनकी फीलिंग्स को समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा, और मैं अपनी फीलिंग और उनकी फीलिंग के इंटरेक्शन को आपस में समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा। इसका नाम EQ है। और फीलिंग्स क्या होती हैं वैसे, बाय द वे? इमोशंस या फीलिंग क्या होती हैं? कोई बताएगा मुझे? ओके। और पीछे पीछे जो हमारे बच्चे बैठे हैं, आपके ख्याल में फीलिंग्स क्या होता है? वो तो तर्जुमा कर दिया ना आपने, होता क्या है? आप बेटी आप बताओ। पार्शियली यू राइट। एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है। शैडो ऑफ द थॉट इज कॉल्ड इमोशन। इमोशंस आर शैडोज ऑफ द थॉट। जो आपके दिमाग में ख्याल चल रहा है उसका जो अक्स है। इफ आई एम फीलिंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, सो माई इमोशंस विल बी ऑफ केयरिंग, ऑफ कंपैशनेट, ऑफ लव, ऑफ फैसिलिटेशन, ऑफ अफेक्शन। और अगर मैं आपके खिलाफ नेगेटिव ख्यालात चल रहे हैं तो मेरे इमोशन। तो कितना हमारा कंट्रोल है हमारे
रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड इमोशन के ये डिटरमिन करेगा EQ। और चौथा है, और ये एक साहब हैं स्टीफन कॉफी, उनकी किताब आपने सुनी होगी मशहूर 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। तो स्टीफन कॉफी ने ये टर्म कॉइन की है SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। प्लीज याद रखिए, यहां हम मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से मुराद उसका एक डिमेंशन है, एक पूरा डोमेन है जिसमें हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। यहां स्पिरिचुअलिटी से मुराद यह है पर्पस ऑफ लाइफ। आप जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, वो सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, मरीजों का सही इलाज करता है, गलत दवाई बिल्कुल नहीं देता, ऑपरेशन सही करता है। और वो इसलिए कर रहा है कि यार मैं ना बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, मैंने उसकी शादी करनी है, मैंने अब्बू अम्मी को हज कराना है, और मैंने जो है ना अपने लिए बड़ी गाड़ी ली है, मैं सारी जिंदगी साइकिलों पे फिरता रहा हूं, मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, इसके अलावा मैंने एक बंगला भी लेना है, और कुछ भी हो जाए मैंने मरी के अंदर एक फ्लैट भी लेना है। तो इस सारे में कोई नाजायज ख्वाहिश तो उसकी नहीं है। एक और शख्स है, वो भी यही सब कुछ काम करता है और कहता है यार मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैंने कम से कम बहावलपुर डिवीजन से ना ये जो माल नरिशमेंट है इसका खात्मा कर देना है। यार मुझसे लोग रोते हुए देखे नहीं जाते, मैंने ना ये मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है ना इसको मैंने कम करनी है। अब दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं, कोई नाजायज काम नहीं कर रहे, मगर ये दूसरे वाले की स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई है और नीचे वाले। तो स्पिरिचुअलिटी कम होना ऊपर होना, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो नीचे कर रहा है वो बुरा आदमी है, लेकिन इट इज अप टू यू कि आप सब ह्यूमन लेवल पे रहते हैं, ह्यूमन लेवल पे रहते हैं, या सुपर ह्यूमन लेवल रहते हैं, या गॉडली लेवल पर रहते हैं, या कॉस्मिक लेवल पर आप जिंदगी गुजारते हैं। तो जिस बंदे का SQ हाई होगा तो ओवरऑल होल डायमेंशन ऑफ हिज लाइफ विल बी चेंज्ड। यानी पर्पस और राइट, सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, इसका नाम SQ है। तो मैंने अपनी इस गुफ्तगू में, जो कि मुकम्मल तो नहीं है, आपको यह अर्ज किया है कि अगर आप अपने ऊपर मेहनत करके उस एल्गोरिदम में एंटर होना चाहते हैं तो आपको इन चारों डोमेन पर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने PQ को बेहतर करने के लिए आपने वो 3 चीजें जो बताई थी मैंने आपको, वो करनी पड़ेंगी। IQ को करने के लिए वो करना पड़ेगा, EQ के लिए समझना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अहम चीज पेशेंस और तहम्मुल है। जब भी हमारा किसी से इंटरेक्शन होता है तो रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर सोचना जरूरी है कि ये मैं रिएक्ट क्यों। बैठ जाओ बेटी, यहीं बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ मेरे बेटा, हाँ इट्स परफेक्टली फाइन, बैठ जाओ। कि हम कैसे रिएक्ट कैसे करें। और EQ SQ का मतलब है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये एक मुख्तसर सा है फॉर बॉडी, PQ, IQ, EQ एंड SQ। और PQ के लिए हमें लिविंग चाहिए, अच्छी लिविंग, और माइंड के लिए अच्छी लर्निंग चाहिए। स्पिरिट के लिए क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली वो भी L से शुरू होगा, लॉयल्टी, और उसे कहते हैं लेगेसी। लेगेसी का मतलब यह है जिससे हमने बात शुरू की थी, जो फरहाना ने कहा था, परसेप्शन, और इसी से कैरेक्टर बिल्डिंग को मैं लिंक करना चाह रहा हूं। ऑल ऑफ अस हैज टू लीव सम लेगेसी। इससे हमारी स्पिरिचुअलिटी है। लेगेसी का क्या मतलब है? हम यहां आए, दुनिया में रहे, खाया पिया, सो गए, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर बीमार हुए, फिर मर गए, कुछ भी नहीं हुआ दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप छोड़ के गए थे वैसे छोड़ के चले गए। लेकिन एक शख्स इस दुनिया में आया, उसकी गोलियों की दुकान थी, गोलियां, टिक्कियां, टॉफियां बेचने की दुकान थी। लेकिन जब वो इस दुनिया से गया, पूरी दुनिया के लोग रो रहे थे, और मरता हुआ अपनी आंखें भी किसी को दे गया, और उसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। दैट इज व्हाट लेगेसी। लेगेसी का मतलब यह है कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। When I will leave this room, how I will be remembered. When I will leave this city, how I will be remembered. And when I will leave this world, how I will be remembered. So ये वो चीज है जिसके हम कस्टोडियन हैं, और इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी है। कि यार मेरे बारे में मैं यहां आया हूं दुनिया में, कुछ करके जाऊं। कहीं ठीक है मैं बहुत बड़ा अपना बोर्ड तो नहीं लगा सका, किसी जमीन के टुकड़े पर कोई छोटा सा सिग्नेचर तो हो जो मेरे नाम से हो। इसका नाम लेगेसी है। ये 4 डोमेन हमारे बेहतर, और ये ग्रेजुअली है, हमारी लिविंग बेहतर होगी अगर हमारी सेहत बेहतर होगी। और अपनी सेहत का ख्याल रखना बेसिकली अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और ये मुआशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई अपने आप को खुदकुशी कर ले तो ये हुकूमत मुकदमा करती है। अगर, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने पाकिस्तान के एक शहरी को मारा है, चाहे वो आप खुद ही हैं,
तो अपनी सेहत का ख्याल ना रखना एक जुर्म है, एक मुआशरे का जुर्म है। और दूसरा अपनी लर्निंग, अगर आपका इंटेलेक्ट इंप्रूव नहीं हो रहा तो आपकी एफिकेसी, आपकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका इमोशनल रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, हर तो आप लड़ाके होंगे, झगड़े होंगे। कई लोग होते हैं बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हर एक से लड़ते फिरते रहते हैं। दे आर नेवर चीयरफुल। सब घर वाले कहते हैं अब्बा जी आ गए हैं, अब कोई सांस ना ले। सर आ गए हैं, अब कोई बात ना करे। फलां आ गया है यार, ये बड़ा। तो ये क्या लेगेसी हुई? और लेगेसी ये है कि लोग यार हमें याद करें कि यार जब वो होता था ना, वो क्या बात थी यार, राइट? ये चारों चीजें जब डेवलप होंगी, अब करें क्या फिर? ये देखें, ये आखिरी मेरे ख्याल सम अप स्लाइड्स हैं कि बॉडी के लिए पीक्यू को बढ़ाएं, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रिक्रिएशन का ख्याल रखिए। माइंड के लिए नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड सीखिए। हार्ट के लिए दूसरों की प्रॉब्लम समझें। और एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे को गुस्सा आ जाता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, उसका कोई स्कोप नहीं है बेचारे का। इज अ होपलेस केस, इज अ टोटली होपलेस केस। और ये तफक्कुर वाले अगर चाहें तो मैं 2-3 घंटे की एक वर्कशॉप एंगर मैनेजमेंट में करवा सकता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि दुनिया का फजूल तरीन और घटिया काम गुस्सा खाना है। गुस्सा खाना पता क्या है? गुस्सा खाना कि मेरी इससे लड़ाई हो जाए, इससे, और मैं इस लड़ाई के नतीजे में ना अपने मुंह पे चपेड़े मारनी शुरू कर दूं। अब क्या कहेंगे? लड़ाई मेरी इससे हुई है और मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारना, तड़ाक तड़ाक थप्पड़ मारना शुरू कर दूं। दिस इज व्हाट एंगर इज। एंगर इज स्लैपिंग ऑन योर ओन फेस। तो इसलिए ये सब चीजें अच्छा, अगर ये सब चीजें ऊपर की तबाह हो जाती हैं अगर नीचे वाली ना हो। अगर आपके एटीट्यूड में एंगर है तो इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इमोशनली यूजलेस हैं। माफ करना, मैं सॉरी, मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करता होता, मगर मैं क्या करूं, और लफ्ज है ही कोई नहीं इसके अलावा। और चौथा, ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, हायर पर्पस ऑफ लाइफ है कि नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा, PQ, IQ और EQ और जब SQ डेवलप होता है ना, तो आप अच्छे बन जाते हैं और आप खुश रहते हैं और आपका एक वैल्यू सिस्टम होता है। यानी आपके नजदीक अच्छे बुरे की पहचान होती है। आपको पता होता है यार, ये लोग कहते हैं कि यार ये बात आकिब नहीं कर सकता। किसी ने कहा आकिब, उसने कहा मैं आकिब को जानता हूं, आकिब कर ही नहीं सकता। यानी उसका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है, लोग कहते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकता वो करेगा। वो कहते हैं गलती हुई होगी आपको, राइट? ये वैल्यू सिस्टम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने कहा था कि एक शख्स है, वो कहता है मैं रात को सोया था यहां, फिर मैं उठा बैतुल मक़दस में, पता वहां, फिर मैं गया आसमान के ऊपर और फिर मैं वहां से होके आया, फिर मैं वापस आ गया। तुम क्या कहोगे? उसने कहा मैं कहूंगा कि ये तो गलत है। तो उसने कहा ये तुम्हारा दोस्त कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा अगर वो कह रहे हैं ना तो बिल्कुल ठीक है, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। नाउ दिस इज व्हाट वैल्यू सिस्टम इज। देखा, ये हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा तो ठीक है, मेरी लॉजिक मुझे नहीं समझा रही ये बात, लेकिन अगर उन्होंने कहा तो ठीक कहा। तो कैरेक्टरफुल आदमी वो होता है कि जिसे कहते हैं यार ये हो नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा हूं। तो आपके अंदर वो वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पर्पसफुल लाइफ शुरू हो जाएगी। और जब ये होगा, इसको हम उस एल्गोरिदम में फिट कर सकते हैं। When we develop like this, we get these characters. And we get these characters, we become this. When we become this, and this, and this. And as a result, you become you. So big.